शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, तेरे बिना मैं अधूरा सा हूं। अब ये सिर्फ किसी को मिस करने वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो अपने वजूद के नामुकम्मल होने का एतराफ़ है। मतलब जैसे किसी की ज़ात का एक बहुत बड़ा, एक अहम हिस्सा ही कोई और शख्स हो। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस रिश्ते की बुनियाद में जो डिपेंडेंसी है, जो कमज़ोरी है, उसे पहली नज़र में ही बिल्कुल साफ कर देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रिश्ते की उलझन की। ये कोई सीधा साधा ताल्लुक नहीं है, बल्कि तज़ादात से भरा हुआ है। चलें देखते हैं कि आखिर एक ही रिश्ते में मोहब्बत और तकलीफ एक साथ कैसे बुने गए हैं। यहाँ जरा इस तजाद पर गौर करें। जब वो शख्स आसपास नहीं है तो वजूद अधूरा है, लेकिन जैसे ही वो साथ होता है वही वजूद एक जलता सा नूर बन जाता है। ये सिर्फ खुशी और गम का फर्क नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे दो बिल्कुल अलग अलग इंसानों की कहानी हो जो एक ही शख्स के अंदर जिंदा है। अच्छा, और ये तज़ाद सिर्फ होने या ना होने तक महदूद नहीं, ये इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। अब बात करते हैं जहर और दवा की। ये कैसे मुमकिन है भला कि जो शख्स सबसे गहरा जख्म दे वही उसका मरहम भी हो? तो ये कोई अच्छी या बुरी ब्लैक एंड वाइट वाली सीधी सादी कहानी बिल्कुल नहीं है। प्रोमो हमें ये बता रहा है कि यहाँ दर्द और दवा दोनों का सोर्स एक ही है। जो शख्स जहर बनकर तकलीफ देता है वही मरहम बनकर सुकून भी देता है, और शायद यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खूबसूरती है। और फिर आती है ये लाइन, तो मेरा जहर भी तू ही नसीबा। ये लाइन इस रिश्ते को एक चॉइस से निकालकर सीधा मुकद्दर बना देती है। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे छोड़ा जा सके, ये जहर पीना ही पड़ेगा क्योंकि यही किस्मत में लिखा है। इससे भागने का कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा, ये तो हो गए सारे एहसासात। अब देखते हैं कि एक्शंस की दुनिया में क्या होता है। यहाँ हमें तोड़ने और जोड़ने का एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर नजर आता है, जो शायद इस रिश्ते की पहचान ही बन गया है। इस साइकिल के बस दो ही कदम हैं। पहला, तू तोड़ता है और फिर फौरन दूसरा, फिर जोड़ता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। ये एक ऐसे डांस की तरह है जिसमें एक कदम तबाही की तरफ जाता है तो दूसरा मरम्मत की तरफ, और ये डांस लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगली ही लाइन इस चक्कर को और भी गहरा कर देती है। तो रुला भी दे फिर छोड़ता है। ये लाइन इसमें छोड़ दिए जाने का, अबैंडनमेंट का एहसास भी शामिल कर देती है। और फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो जोड़ना वाकई में मरम्मत है, या फिर ये सिर्फ अगले टूटने की एक और तैयारी। तो ये सब हमें इस सेंट्रल सवाल की तरफ लाता है कि आखिर एक ऐसे रिश्ते को कैसे डिफाइन किया जाए जो हर रिवायती तारीफ को रद्द करता है। आखिर उसका नाम क्या है? दोस्ती, दुश्मनी, क्या? प्रोमो खुद ही ये बात कहता है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। ये जो रवायती रिश्तों के लेबल्स हैं ना, इनको बिल्कुल साफ साफ मुस्तरद कर दिया गया है, जिससे एक मिस्ट्री पैदा होती है। तो सवाल वही है, अगर ये दोस्ती या दुश्मनी नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? और उसका जवाब शायद इस लाइन में छुपा हुआ है, दिल का सच सिर्फ तू ही। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिश्ता कोई सोशल लेबल नहीं है, बल्कि एक बुनियादी, एक अंदरूनी सच्चाई है। ये वो हकीकत है जिसे दिल मानता है, चाहे दुनिया इसे कोई भी नाम दे या ना दे। तो ठीक है, इन तमाम तज़ादात को, इस चक्कर को और इस बेनाम सच्चाई को सामने रखते हुए चलें अब इस कहानी के टाइटल हमराही के असल मतलब तक पहुंचते हैं। देखें, आमतौर पर तो हमराही का मतलब बहुत ही सीधा और खूबसूरत होता है, एक साथी, एक हमसफ़र जो ज़िंदगी के सफ़र में साथ निभाए। लेकिन इस कहानी का हमराही वो कोई आम हमसफ़र नहीं है। नहीं, ये हमराही तो दर्द भी है और मरहम भी, जहर भी है और नसीबा भी। यहाँ तक कि दिल के धड़कने की वजह भी यही है। यानी ये एक ऐसा साथी है जो सिर्फ साथ नहीं चलता, बल्कि वजूद का हर हिस्सा बन जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो ये पूरा तज्जिया हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ऐसा हमराई सुकून है या सज़ा? एक ऐसा साथी जो मुकम्मल भी करता है और तोड़ता भी है, वो जिंदगी भर का आराम है, ये फिर एक कभी ना ख़त्म होने वाली आजमाइश?